और क्या हालचाल है। मैं नहीं जानता कि आपने ये बचपन में किया या नहीं, लेकिन जब मैं छोटा था तो मैं अपना बैट हवा में उछल कर ये बोलता था, बाय द पावर ऑफ ग्रेस्केल आई हैव द पावर। वाओ, दैट वाज ऑकवर्ड। पर एनीवेज, बचपन के दिन तो बचपन के दिन होते हैं। ही मैन, ये शो आता था संडे मॉर्निंग्स में डीडी नेशनल के चैनल पर। अर्ली 90s के गोल्डन टाइम पर मैं और मेरा बहन सुबह जल्दी उठ जाते थे सिर्फ ये शो देखने के लिए। और अगर समझो उस दिन अगर गलती से बिजली चली गई होती तो पूरा हफ्ते भर का गुस्सा एक एपिसोड मिस करने पर निकलता था। उस वक्त ही मैन का स्टिकर्स, नोटबुक लेबल्स जो हम लोग नोटबुक में चिपकाते थे, पेंसिल बॉक्सेस और बहुत कुछ, सब जगह ही मैन का क्रेज था। कुछ लकी बच्चों के पास मेटल का एक्शन फिगर भी होता था। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ये एक्शन फिगर कभी नहीं था, लेकिन फैंटेसी तो पूरी होती थी स्क्रीन पर। ही मैन पहले एक टॉय लाइन और कॉमिक के रूप में 1981 में मेटल ने लॉन्च किया था। बाद में आई फिल्मेशन की एनिमेटेड टीवी सीरीज जो बन गया एक कल्ट क्लासिक। स्टोरी एक इटर्निया नाम की मैजिकल प्लैनेट पे सेट थी, जहाँ पे प्रिंस एडम जो किंग रैंडोर और अर्थ से आई हुई क्वीन मलीना का बेटा होता है। फन फैक्ट्स, क्वीन मलीना एक्चुअली एक नासा एस्ट्रोनॉट थी। वो एक सोलो मिशन में थी। उसे तो यूरोपा जाना था, पर उसकी स्पेसक्राफ्ट इटर्निया में क्रैश हो जाती है। प्रिंस एडम का एक ट्विन सिस्टर भी था, प्रिंसेस अडोरा, जिसे एक विलन हॉर्डैक चुरा ले गया था। वही लेटर जाके शीरा बन गई। और अब बात करते हैं सबसे कूल विलन की, स्केलेटोर। उसका ब्लू स्किन, स्केलेटन फेस और स्केरी आवाज़ अब भी याद आती है। लेकिन सबसे शॉकिंग फैक्ट, स्केलेटोर ही मैन का अंकल है। जी हाँ, 2002 के रीबूट में दिखाया गया था कि स्केलेटोर असल में केल्डोर था, किंग रैंडोर का भाई। एक फाइटिंग में रैंडोर का थ्रोन के लिए उसने जेलेसी में एक केमिकल अटैक किया था जो उस पर ही पलट गया, और वो केमिकल उसके मुंह पे गिरा और उसका चेहरा जल गया। फिर आया हॉर्डैक, उसने किल्डोर को स्केलेटोर में बदल दिया। प्रिंस एडम जब बड़े हो जाते हैं तो एक दिन जंगल में वो एक फैल्कन को देखता है जो चेंज होके सॉर्सरस बन जाती है। वो एडम को कैसल ग्रेस्केल बुलाती है, जहाँ पे उसे ये पावर स्वॉर्ड दिया जाता है। उससे कहा जाता है कि ये स्वॉर्ड तुम्हें हवा में उठा के ये बोलना है, बाय द पावर ऑफ ग्रेस्केल, और वो बन जाता है ही मैन, द प्रोटेक्टर ऑफ ग्रेस्केल। उसका पेट क्रिंजर बन जाता है बैटल कैट, और दोनों मिलकर इटर्निया और ग्रेस्केल की रक्षा करते हैं। अपना राज को छुपाने और अपने करीबियों को बचाने के लिए एडम एक केफ्री और मज़े में रहने वाला और झगड़ा ना करने वाला राजकुमार बनकर रहता है। ही मैन के पास कई हीरोइक वॉरियर्स होते हैं जो उसकी मदद करते हैं ईवल फोर्सेस के खिलाफ लड़ने में। उनमें सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड कंपेनियन डंकन है, जिसका ऑफिशियल टाइटल है द मैन एट आर्म्स। ये एक मिलिट्री एडवाइज़र, वेपन्स मास्टर और कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर का रोल प्ले करता है। तो जो भी मैकेनिकल चीज़ आप इटर्निया में देखते हो मोस्टली मैन एट आर्म्स ने बनाई होती है। वही मैन एट आर्म्स ने एक इंजर्ड वॉरियर मैकेनिक को बचाया था और उसे एक मैकेनिकल नेक दिया था। मैन एट आर्म्स को एक एपिसोड में एक छोटी सी लड़की मिलती है जो कोई तो उसे छोड़कर चला गया था। वो लड़की थी कैसल ग्रेस्केल की सॉर्सरेस की बेटी टीला, और मैन एट आर्म्स ने उसे एडॉप्ट किया था। टीला बड़ी होके एक ज़बरदस्त वॉरियर बन जाती है और रॉयल गार्ड की कैप्टन बन जाती है। ऑर्को का कैरेक्टर भी ज़बरदस्त है। ऑर्को एक मैजिशियन है और जो ये शो में कॉमिक रिलीफ भी लाता है। वो ट्रोला नाम के एक इंटरडिमेंशनल वर्ल्ड में पैदा हुआ था। एक कॉस्मिक स्टॉर्म के दौरान वो इटर्निया में आ गया। वहाँ उसकी मुलाकात छोटे प्रिंस एडम और उसकी पेट क्रिंजर से हुई।
और उसने उनकी जान बचाई। अपनी इस ब्रेवरी के लिए उसे कोड जेस्चर का रोल दिया गया। अपनी होम वर्ल्ड ट्रोला में ऑर्को एक काफ़ी पावरफुल मैजिशियन था, लेकिन इटर्निया और ट्रोला के लॉज ऑफ फिजिक्स काफ़ी अलग अलग है। इसी कारण उसका मैजिक इटर्निया में काफ़ी बार फेल हो जाता है और वो कॉमेडी का सोर्स बन जाता है। ऑर्को का चेहरा हमेशा ढका हुआ रहता है क्योंकि ट्रोला में एक ट्रेडिशन है कि वहाँ का लोग कभी अपना चेहरा नहीं दिखाते। अब बात करते हैं स्केलेटोर की आर्मी की। जिस तरह हीमैन के पास बैटल कैट था, उसी तरह स्केलेटोर के पास एक जायंट पर्पल पैंथर था। स्केलेटोर के पास बीस्टमैन था जो कोई भी क्रीचर को कंट्रोल कर सकता था। बीस्टमैन जैसे और कई साथी स्केलेटोन के साथ थे, जैसे ट्रैपजॉ, ट्राइक्लॉप्स, मरमैन, क्लॉफुल, विपलैश। सब स्केलेटोर के ईवल आर्मी में थे, पर सबसे ज़्यादा खतरनाक इवेलिन थी। इवेलिन एक पावरफुल सॉर्सरेस थी। इवेलिन सिर्फ अपने बेनिफिट के बारे में सोचती थी और वो कभी कभी स्केलेटोर को भी धोखा दे सकती थी। और एंड में एक शॉकिंग फैक्ट, यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 1976 में मेटल के सीईओ रे वैगनर को स्टार वॉर्स के कॉन्सेप्ट पे भरोसा नहीं था। उनसे स्टार वॉर्स के मेकर्स से एक अपफ्रंट फी मांगी गई थी, $750,000, जो उस समय के लिए बड़ी अमाउंट थी। ये मेटल के हिस्ट्री का सबसे बड़ा गलत डिसीजन था, क्योंकि स्टार वॉर्स आज दुनिया के सबसे बड़ी और सक्सेसफुल फ्रेंचाइज में से एक है। मेटल के रिजेक्शन के बाद केनर कंपनी ने स्टार वॉर्स के एक्शन फिगर का लाइसेंस लिया। अब ये देखकर मेटल ने डिसाइड किया कि वो खुद का एक नया टॉय लाइन बनाएगा जिसमें साइंस और सॉर्सरी का मिक्स हो, जिसका नाम रखा गया द मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स। और फिर ये ब्रांड ने कमाया अप्रॉक्सीमेटली $2 बिलियन। जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए, नए टॉयज और नया वीडियो गेम्स आए और ही-मैन धीरे धीरे टीवी से चला गया, लेकिन उसकी लेगेसी अब भी जिंदा है। अब 200 मिलियन के बजट के साथ एक न्यू लाइव एक्शन ही-मैन मूवी बनने वाला है, जो फिलहाल डेट जून 2026 में रिलीज होने की बात चल रही है। सोचो ज़रा, इतना बजट, मॉडर्न इफेक्ट्स, ही-मैन का कमबैक धमाकेदार होगा। ही-मैन हमारे लिए एक हीरो नहीं, एक यादों की हिस्सा है। वो टाइम जब संडे मॉर्निंग सिर्फ टीवी के लिए होता है, जब एक्शन फिगर्स और इमेजिनेशन से दुनिया बनती थी। अगर आपने भी बचपन में ही-मैन देखा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए कौन सा कैरेक्टर आपका फेवरेट है। और एक बात, आप ये सोचते होंगे कि मैं एक ही-मैन का वीडियो में सुपरमैन का टी शर्ट क्यों पहना हूँ। राइट, ही-मैन और सुपरमैन का एक कनेक्शन है। अगर आपको ये कनेक्शन के बारे में पता है तो कमेंट्स में लिख के बताओ कि सुपरमैन और ही-मैन का क्या कनेक्शन है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगला वीडियो में मिलते हैं। बाय द पावर ऑफ ग्रेस्केल, आप सब में भी वो पावर है।